नमस्कार दोस्तों। कोविड की इस दूसरी लहर के शांत होने के बाद मैं समझता हूँ आप सब लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे। कुछ लोग कोरोना से अभी भी पीड़ित हैं, वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, लेकिन लगभग यह माना जा रहा है कि अब स्थिति नियंत्रण में है। डॉक्टर भी ये मानते हैं कि कोई मरीज़ अगर संक्रमित हो जाता है कोई व्यक्ति, तो उसके ठीक होने की संभावना ज़्यादा है और लोग ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन इसमें मेरा एक आग्रह आप सभी से है कि जो कोरोना के अनुशासन तय किए गए हैं, मास्क लगाना, शारीरिक दूरी रखना और जो भी हमारी हाथ साफ करना, आँख नाक कान मुंह पर बार बार अंगुली टच नहीं करना, ये जो अनुशासन तय किए हैं इनकी हम पालना नियमित रूप से करते रहेंगे। इसके साथ ही जो संवेदनशीलता इस कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बनी, उस संवेदनशीलता में भी हम कहीं कोई कमी नहीं लाने देंगे। ये कमी ना आए, इसलिए जो मुद्दे हमने उठाए हैं उन मुद्दों पे हमें बहुत आगे तक जाना है। फरीदाबाद में रहते हुए आप सब ने कोरोना की दूसरी लहर में स्वास्थ्य सेवाओं की चरमराती व्यवस्थाएं देखी हैं। आपने अपनों को खोया है, अपने नज़दीकियों को खोया है, अपने यार दोस्त मित्र प्यारे रिश्तेदारों को खोया है। तो इस दौर में हम जब ये कोरोना की दूसरी लहर शांत हो गई है, तो वो सारी व्यथाएं अगर भूल जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारी संवेदनशीलता भी खत्म हो जाएगी। हमने एक मुद्दा उठाया है फरीदाबाद के सेक्टर 16 के सनफ्लैग हॉस्पिटल का। यह सनफ्लैग हॉस्पिटल अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की प्रॉपर्टी है। हरियाणा सरकार इसे देख रही है। पिछले दिनों आप सब ने अपने अपने माध्यम से यह आवाज़ बुलंद की थी कि सनफ्लैग हॉस्पिटल में सरकारी डॉक्टर बैठे, सरकारी व्यवस्थाएं हों और जो फरीदाबाद अब 3 हिस्सों में है, एक ग्रेटर फरीदाबाद, एक सेक्टर 37 से बल्लभगढ़ तक का मध्य फरीदाबाद और एक पश्चिमी फरीदाबाद जो सूरजकुंड से लेकर सेक्टर 55 तक है। इन तीनों में यदि हम व्यवस्था के मद्देनज़र देखें तो मध्य फरीदाबाद में कोई सरकारी बड़ी स्वास्थ्य सेवा नहीं है और सरकारी स्वास्थ्य सेवा नहीं होने के चलते हमने ये मांग उठाई थी कि सनफ्लैग हॉस्पिटल को सरकारी हॉस्पिटल का दर्जा दे दिया जाए। 2-3 बातें शासन प्रशासन की तरफ से मौखिक रूप में वो आई कि हेल्थ हो, एजुकेशन हो या कोई भी चीज़ हो, अब सरकार सरकारी व्यवस्थाएं बनाने में रुचिकर नहीं होती, बल्कि निजी हाथों में दिया जाना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत तो नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है कि सरकार में बैठे हुए लोगों के कुछ तर्क हों, लेकिन वो तर्क भी जब सरकार में बैठे हुए लोग विपक्ष में होते हैं तो उनकी भाषा अलग होती है, जब सरकार में बैठे होते हैं तो उनकी भाषा अलग होती है। तो इसलिए हम उनके तर्कों से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हो सकते, बहुत ज़्यादा कन्विंस भी नहीं हो सकते। लेकिन हमारे जो तर्क हैं, हमारे तर्क ये हैं कि अगर सरकारी व्यवस्थाएं खत्म हैं तो क्या आगे आने वाले दिनों में आप एक भी स्वास्थ्य केंद्र सरकारी नहीं बनाएंगे? क्या जो इतने सरकारी तंत्र के तहत
हेल्थ सर्विसेज चल रही हैं, क्या उन सब को आप बंद कर देंगे? आप क्या कहना चाहते हैं कि आप खुद जो सरकार चला रहे हैं वो सरकार चलाने का जो तंत्र है वो फेल है? ऐसा नहीं है। आप अपने आप को ही कमज़ोर बता रहे हैं, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम ये ज़रूर मानते हैं कि जिस व्यवस्था को हम चुनते हैं वो व्यवस्था मजबूत है। उस व्यवस्था में कुछ लोग कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन व्यवस्था वो कानून की दृष्टि से संवैधानिक रूप से बहुत मजबूत है। इसलिए हम सरकारी व्यवस्था को कभी भी गलत नहीं ठहराएंगे और ना ही ठहराना चाहेंगे। मेरा निवेदन है, मुझे लगता है कि अब जो लोग हमें ये बता रहे हैं कि सनफ्लैग हॉस्पिटल को सरकार नहीं चला पाएगी, निजी हाथों में दे देना चाहिए इसका प्रबंधन, उन लोगों ने ये तय कर लिया है कि सनफ्लैग हॉस्पिटल को निश्चित तौर पर प्राइवेट हाथों में ही दिया जाए। उसके लिए उन्होंने कुछ तर्क बनाए होंगे कि हम अभी लीज पर दे रहे हैं, हम सिर्फ 5 साल के लिए दे रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि इस समय नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पूरे देश में लागू है और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कोई भी ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है जिससे अब लीज पर और ई ऑक्शन के माध्यम से दे दिया जाए, बाद में कुछ और व्यवस्था, उसमें कुछ संदेह है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, जो ये चाहते हैं कि फरीदाबाद में एक सरकारी हॉस्पिटल बने और सनफ्लैग हॉस्पिटल को सरकारी हॉस्पिटल का दर्जा मिले, वो सब लोग किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या और भी कोई उनका ईमेल का माध्यम बनता हो, वो कोई वीडियो बना करके यूट्यूब पर वायरल करते हैं। मेरा सब लोगों से जो फरीदाबाद के प्रति संवेदनशीलता रखता हो, फरीदाबाद ही नहीं, मैं एक बात और भी बताता हूँ कि दिल्ली एनसीआर के प्रति जो संवेदनशीलता रखता हो, वो एक सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए ये इस मुहिम में शामिल हो और किसी न किसी रूप में प्रधानमंत्री तक, स्वास्थ्य मंत्री तक और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी तक अपनी बात ज़रूर पहुंचाए। एक विचार और भी बता दूं आपको, पिछले दिनों जब ये मुहिम चल रही थी, कोई लोग पटिशन बना करके डाल रहे थे, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहे थे, कुछ लोगों ने गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी को भी ज्ञापन दिया, कुछ लोगों ने डिप्टी कमिश्नर साहब को भी ज्ञापन दिया, कुछ लोगों ने नैतिक रूप से भी बहुत सी जगह चर्चा की। मेरा एक आपसे निवेदन ये है कि आप सब लोग इसकी चर्चा करें अपने इनर सर्कल में, अपने आउटर सर्कल में, और चर्चा करने के बाद हम अपने चुने हुए प्रतिनिधियों पर एक नैतिक दबाव बनाएं कि ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यदि बनेगा तो सरकारी बनेगा, इसे किसी निजी हाथों में हम नहीं देने देंगे। और इसका एक कारण ये भी है कि सरकार के पास अगर पैसे नहीं है इसे चलाने के लिए, तो केंद्र सरकार का जो राज्य कर्मचारी बीमा निगम है, केंद्रीय श्रम मंत्रालय के तहत जो आता है, उसका फरीदाबाद में एक मेडिकल कॉलेज है। इस मेडिकल कॉलेज के तहत श्रम मंत्रालय ये चाहता है कि एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में बन जाए, और उसके लिए वो ज़मीन तलाश रहा है। और सनफ्लैग हॉस्पिटल के बारे में भी जब उन्हें बताया गया तो वो इसको लेने में इंटरेस्टेड है। तो यदि ESIC का एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में बन जाता है तो इसमें बुराई क्या है? इसकी तरफ तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को अवश्य देखना चाहिए। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि यदि इस पूरे अभियान में जनता का साथ नहीं देते हैं तो उनसे भी आप चर्चा करें, और जो जहाँ बैठे हैं वो एक अभियान के रूप में अपने अपने स्तर पर इस लूट के एक नए लाइसेंस को दिए जाने का विरोध करें। अब मैं लूट का एक नया लाइसेंस क्यों कह रहा हूँ? आज सुबह ही मेरे एक मित्र का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे बताया कि यार फरीदाबाद के हॉस्पिटल
तो बड़े काइंडफुल हो गए हैं। मैंने कहा सर कैसे, क्या बात हुई? कह रहा मेरे फादर 85 इयर्स के हैं और पीछे उनका एक ऑपरेशन हुआ, तो वो ऑपरेशन कुछ ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ, तो दोबारा दिखाने आए डॉक्टर को। तो डॉक्टर ने वो कागज़ वगैरह तो कुछ देखे नहीं और सीधे बोला कि जी आपका एक ऑपरेशन होना है। और वो 85 इयर्स ओल्ड जो बुज़ुर्ग थे हमारे मित्र के फादर, वो पेशे से वकील रहे हैं। थोड़ा सा उन्हें गुस्सा आया कि यार डॉक्टर साहब आपने ये जो हुक्म सुना दिया, ये बिना कागज़ देखे सुना दिया, और यदि कागज़ देख करके आप मुझे देख या मेरा चेकअप करके ये कहते कि दूसरा ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो मैं समझता। तो वो नाराज़ होकर के वहाँ से आ गए कि चलो देखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं। लेकिन आज सुबह मेरे मित्र को बड़ी हैरानी हुई कि उनके टेलीफोन नंबर पर उस हॉस्पिटल से एक फ़ोन आया कि सर कल आप हमारे हॉस्पिटल आए थे, डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन सजेस्ट किया था, तो आप कब ऑपरेशन करवाने आ रहे हैं हमारे पास? अब वो जो गुस्सा था मेरे मित्र का, वो तो सातवें आसमान पे था कि यार हमने कहीं प्लॉट देखा हो, कहीं फ्लैट देखा हो, और वहाँ से हमें फ़ोन आए कि यार हमारा लालच है अपना प्लॉट या फ्लैट बेचने के लिए, तो आप कब आ रहे हैं? तो मैं अपने मित्र को सांत्वना दे रहा था, झूठी सांत्वना दे रहा था कि मित्रवर, ये हॉस्पिटल वाले भी ना ये सोचते हैं कि कहीं मरीज़ कोई लापरवाही ना बरतते, मरीज़ कहीं कोई ट्रेजेडी का शिकार ना हो जाए, मरीज़ किसी और घातक बीमारी का शिकार ना हो जाए, इसलिए वो आपको आगाह कर रहे थे फ़ोन करके। लेकिन दोस्तों, इस मानवीय क्षेत्र में ये बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। और हम इन छोटी छोटी चीज़ों की अनदेखी करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम सब लोग पछतावा करेंगे, और वो पछतावा हमें ना हो। तो आज हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है कि इस अभियान के लिए कुछ श्रम करना है। हम सब के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, हम सब ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और दुनिया जगत जान के सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़े हुए हैं। अखबारों में भी सनफ्लैग हॉस्पिटल का सरकारीकरण करने के लिए नियमित रूप से खबरें आ रही हैं, दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि किन कारणों से ये दबाव काम नहीं आ रहा है। तो एक बार फिर हम सोशल नेटवर्किंग साइट से एक अभियान के रूप में इन सब लोगों को सचेत करें, जागरूक करें और मजबूर करें कि वो हमारे हक हमें दें और सनफ्लैग हॉस्पिटल को एक सरकारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का दर्जा दिलाएं। आप सबका धन्यवाद।